हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेशन आपका मैथ्स का है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके आप जो पहले चैप्टर आपके रिवाइज करवाए गए हैं उन चैप्टर्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देख लीजिएगा, मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो करवा दिए हैं। मैक्सिमम चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, तो रिवीजन में आप उनको ज़रूर वीडियोस को वॉच करें। चलिए सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। आप लोग भी ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर और क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए संभावित प्रश्न है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें टॉपिक हमने लिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी प्यारे भाइयों और बहनों से कहना है भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करें, अपना सपोर्ट जरूर दिया करें, जिससे कि हम आपके लिए इसी प्रकार से और मेहनत कर पाएँ। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और ऑप्शन जो आपको दिए जाते हैं तो आप एक रफ नोटबुक अपने पास रखिए। तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी पढ़ तो आप सब कुछ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी चल रही है और ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन, और इसके लिए हम आपको ऑप्शन भी देंगे। देखिए, क्वेश्चन एक ये रहा और यहाँ पर आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं ए, बी, सी और ये डी। ऑप्शन इस प्रकार से हैं: कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत आसान तरीका है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो करना कैसे होता है, देखो इनमें एक तरीका होता है, क्वेश्चन ऐसा हो या क्वेश्चन इस तरह से हो। मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है, कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह के क्वेश्चन अगर होंगे तो आप कैसे करोगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरह का होगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप कैसे करोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें क्या करना होता है कि हर का परिमेयकरण करना होता है। ये क्या होता है, हर होता है। हर यानी बोलते हैं इसको देखिए, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉमिनेटर और उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। यानी हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जो आपको दिया गया है हर, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच का जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं। तो यहाँ माइनस दिया गया है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना, यानी हर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये करने का तरीका था। इसको रफ करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे। चलिए देखेंगे कैसे करना है। ये आपका कॉस थीटा है। ठीक है, क्या है ये, एक सेकंड मैं इसको सही से इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिएगा कैसे क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन है तो साइन थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से अंश में और 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हर में। ठीक है, तो नीचे आप देख रहे हो कि a प्लस बी और a माइनस बी
के फॉर्म में यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा, इनका अंश का अंश से होगा और हर का हर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स मतलब एक बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। तो नीचे आपका बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया। अच्छा, आप ऊपर देख रहे हो साइन 1 माइनस कॉस थीटा आपको यहाँ पर मिल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो सर्वसंख्या होती है इसकी वैल्यू होती है 1। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर कॉस के बराबर निकालेंगे, मतलब हमने यहाँ पर निकाला साइन स्क्वायर थीटा कॉस के पदों में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या करेंगे, साइन को पुटअप कर सकते हैं और साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पुटअप करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पुटअप कर दें यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे। तो चलिए पुटअप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से एक साइन आपका ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे कि इनका फ्रैक्शन अलग अलग कर लेंगे, भिन्न में इनको अलग अलग बांट लिया, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस था तो यहाँ पर माइनस रहने देंगे, वही प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो गया, और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया। ये मैंने एक एक स्टेप करके बताया इसलिए इतना लंबा गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा कि इसका आप अगर हर का परिमेयकरण करते हैं तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। उसके बाद सिचुएशन आपकी ऐसी बनेगी, आपको डायरेक्ट अपना आंसर इस तरह से निकालना है, ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं। चलो, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमने इसमें समय इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और जो इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे स्क्रीन पे वो भी इसी प्रकार से ही होंगे। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है कि जब इसको सॉल्व किया था, जब इसको सॉल्व किया गया था तो आपका आया था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व अभी किया ना, इससे पहले ही क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया आपने। अब यहाँ पर प्लस में दे दिया गया है और नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है। तो एक तो करने का तरीका ये हो गया कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहले तो इसको यहाँ पर हम चलिए इसके हम ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। पहले तो आप लोग अपना आंसर जरूर दें, ऑप्शन ए, बी, सी और ये रहा डी। तो ऑप्शन में आपको ले लेते हैं हम यहाँ पे आपके लिए 2 कॉसेक थीटा, 2 सेक थीटा, 2 कॉट थीटा, 2 टेन थीटा। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर आपने सॉल्व करना सीख लिया, जैसे कि अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन आपको करवाया था और आप निकल के आया था निकल करके आंसर, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर यहाँ पर नीचे प्लस होगा तो आपका आंसर यहाँ पर माइनस में आएगा, अगर नीचे आंसर आपका प्लस में आएगा। आ रहा प्लस में, अगर ये प्लस में यहाँ पर दिए गए हैं तो आप इस प्रकार से अगर सॉल्व करते हैं तो कॉट यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका जो आंसर है आएगा 2 कॉसेक थीटा
2 cosec थीटा। आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये हो गया करने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जिनको नहीं समझ आया ये तरीका क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने समझा है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, 100% आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। दूसरा तरीका ये था करने का इसका क्वेश्चन का कि ऊपर से आप क्या करो, साइन यहाँ मिल रहा, साइन यहाँ मिल रहा, साइन यहाँ पर आप कॉमन ले लो, साइन थीटा, ठीक है। 1/1 माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस 1 प्लस था यहाँ पे दोस्तों प्लस था पहले और फिर माइनस था, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है भैया। यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। एलसीएम लेना जानते हो ना आप सभी लोग, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा दिया है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ये एक बेसिक मेथड है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। और आपका हो जाएगा कि कॉस से कॉस कट गया, आप ये देख रहे हो कॉस प्लस का, ये माइनस का है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो साइन थीटा हो गया मल्टीप्लाई 2, 1 1 2 हो जाए, और नीचे आपका क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ठीक है। आपका बचा 2 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा। अब सभी को पता भाई कि 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक वाला मेथड था जो कि आपको यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से समझाया, और यहाँ पर तरीका कुछ था। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे करना क्या है, ठीक है। करना क्या है आप समझ जाओगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। देखिए बेसिक से एकदम समझा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आंसर दीजिएगा, एक बहुत आसान सा लोग के लिए लेते हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न लेंगे, 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं A 0, B 1, C 2, D। देखिए आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेशन में, यहाँ पर आपको देते हैं -1। चलिए आंसर देंगे फटाफट से कमेंट सेशन में, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए करना कैसे है, मैंने बहुत कम समय दिया इस प्रश्न के लिए क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है ये। देखिए आपने सभी ने पढ़ा होगा जो साइन थीटा है, अगर 1/sin थीटा है तो ये किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। अगर 1/cosec थीटा लिखा है तो किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के। इसी प्रकार से 1/ अगर sec थीटा लिखा हुआ है तो आप सभी लोग जाने हैं क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, अरे एक सेकेंड, क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्या है, सेक, और ये क्या है, कॉसेक। तो यहाँ पर कॉसेक की जगह साइन करेंगे और सेक की जगह कॉस करेंगे, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा समझो, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सर्वसंख्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी सर्वसंख्या होती है, सभी को पता होगा, पता है ना। सर्वसंख्या पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, 3 सर्वसंख्याएं होती, सर्वसंख्या होती है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्वसंख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग सॉल्व करते समय करते हैं, ठीक है। समझ गए सभी लोग।
चलिए बहुत अच्छे, अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है, 1 आ गया। चलिए इसको इरेज करेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कम है लेकिन एक एक चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आएगी, जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लेंगे, पहले तो हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किया, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन अब लिया यहाँ पे tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, ठीक है, प्लस, एक सेकेंड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम, हाँ, प्लस हो गया cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू बताना है क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार से रहे आपके लिए, A, B, C और ये D। पहले में दिया है 1 0 -1, ठीक है, इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट सेशन में हमें आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो भाई, यहाँ पर ये जो दिया गया है tan थीटा सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। आपको अगर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट सेशन में दे सकते हैं। 3 थीटा दिया गया था, प्लस आप सभी को पता होगा कि tan का अपोजिट cot होता है, cot का अपोजिट क्या होता है, tan। मतलब इस प्रकार से लिखेंगे, रेसिप्रोकल में अगर देखेंगे तो tan का रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो आपको cot मिल जाएगा, ठीक है। यानी 1/tan इज इक्वल टू cot थीटा होता है और 1/cot थीटा इज इक्वल टू आपका tan थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि cot थीटा को tan के पदों में लिखोगे तो tan के पदों में यहाँ पर हो जाएगा 1/tan थीटा, यहाँ पर भी ऐसे ही 1/tan थीटा हो गया, माइनस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 1/, एक सेकेंड, ये 1/tan 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा सभी को? अच्छा, अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व आप करते हो तो ये tan इधर पहुँचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर पहुँच जाएंगे ना, मल्टीप्लाई हो करके। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया भाई क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा भाई समझ आ गया, अच्छी बात है। कहते हैं ना tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपका प्लस हो गया। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि ये tan और ये tan थीटा इनका मल्टीप्लाई हो करके कहाँ जाएगा, ऊपर पहुँचेगा जा करके, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका होगा tan थीटा इंटू tan 3 थीटा, नीचे पर क्या रहेगा, नीचे आपका ये रहेगा tan थीटा, ठीक है। तो इस tan थीटा से ये tan हट जाएगा, कौन सा भाई, ये tan थीटा नीचे रहेगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा, ब्रैकेट में यहाँ पर रहेगा, मल्टीप्लाई में है, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर आपका बचेगा, ये मल्टीप्लाई में है tan थीटा के साथ में, तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा ये रहेगा। तो इससे tan से ये tan कट जाएगा, ठीक है, tan थीटा से tan थीटा ये कट गया। अच्छा आगे आप कैसे करोगे, आगे आप अगर देख रहे होगे तो आपके जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, और यहाँ पर आपको माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। मतलब सिचुएशन यहाँ पर देख रहे हो कि बेस इक्वल आपको मिल रहे होंगे, बेस इक्वल मिल रहा है, यहाँ पर देखो बेस इक्वल मिल रहा है और बेस इक्वल मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर tan थीटा एक जगह निगेटिव है, एक जगह tan थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है कि नहीं है। अच्छा ऊपर आपका यहाँ पर क्या बचा, tan थीटा यहाँ पर बचा कि नहीं बचा, चलो लिख लेंगे इसको, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस अगर हमने नीचे से कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर आपका tan 3 थीटा है और नीचे आपका क्या हो जाए tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब यहाँ पर बेस जो हो गए वो इक्वल हो गए, पहले यहाँ पर क्या था कि थीटा पॉजिटिव था,
अब सॉरी नेगेटिव था, यहाँ पर अब देख रहे हैं कि पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, पहले यहाँ पर प्लस था कि नहीं था प्लस, चलो समझ आ गया। अब यहाँ पर बेस हो गए, ये किस लिए किया, बेस इक्वल करने के लिए। बेस इक्वल हो गए तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर आप देख रहे हैं टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, तो बेस इक्वल हो गए तो ऊपर क्या होगा भाई, माइनस हो जाएगा, नीचे बेस इक्वल है टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। अब आप देख रहे हो कि हर और अंश समान है, बराबर है, कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, वन। आंसर क्या आएगा, वन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर टेलीग्राम से आप देखें तो वहाँ पर हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।